वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी का, जो मैं आपको जितना सब्जेक्टिव बता चुका हूँ लेसन 1 का, उससे आगे उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो सजीव में जो होते हैं श्वसन, पोषण, जनन, ये तीनों पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमीबा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो अमीबा जो है, पहला ऑप्शन है दांत द्वारा, भोजन अस्थायी द्वारा, केंद्रक द्वारा, या फिर कुटपाद द्वारा। तो अमीबा जो है वो अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो कैसे ग्रहण करता है, तो वो करता है कुटपाद द्वारा। ठीक है, कुटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी कुटपाद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कुटपाद द्वारा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी बहुत ही अच्छे से आपको कराई जाएगी। और आप इस जुड़े रहें और चैनल को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी साथी, ठीक है, हमारा चैनल है ऑनलाइन स्टडी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है। की मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है, तो वो होती है अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो मैंने आपको बताया था कि मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है, तो अधिक नहीं, ये गलती था। ठीक है, अधिक नहीं, कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कम होती है। ठीक है, मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई जो होती है शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि को हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, या प्राणीसम, या फिर प्राणीसम। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्राणीसम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। पहला सवाल है, गोल कृमि है, बैक्टीरिया, या फिर सभी है। ठीक है, या फिर सभी। तो निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन है हमारे पास से, इसमें से कौन जो है वो अपघटक है। तो कौन अपघटक होंगे, तो वो जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया। और ये बायो का है। ठीक है, बायो का है। और ये आप शुरू से अच्छे से देखते रहिए ताकि आपको 2025 एग्जाम होगी उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है। आखिर क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वह कैसा होता है। पहला हरा, नीला, लाल, पीला। हरा, नीला, लाल, पीला। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हरा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अणु को कहते हैं, क्लोरोफिल अणु को क्या कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल अणु को क्या कहते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषण इकाई, प्रकाश संश्लेषण अंग, प्रकाश संश्लेषण अंग। इसमें ये 2 एक ही बार लिखा चुका है। ठीक है या फिर कोई नहीं। तो क्लोरोफिल अणु को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल अणु को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो है वो पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है, हरित लाभक, सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा जल, या फिर सभी। तो स्वपोषण के लिए स्वपोषी पदार्थ, स्वपोषी किसमें होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे ही हम लोग स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उससे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो इनके लिए हरित लाभक, सूर्य का प्रकाश और CO2 तथा जल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो भोजन के प्रोटीन को किसमें बदल देता है। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे पेप्टोन में, अमीनो अम्ल में, वसा अम्ल में, या फिर ग्लूकोज में।
तो ये जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, अंत छोटी आंत में भोजन के पाचन की निम्नलिखित रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में पाचन की निम्नलिखित, इसमें छोटी छोटी क्या है, ठीक है, छोटी यहाँ पे छोटी क्या, तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। तो किस रस की भूमिका होती है, तो पीत रस की, अग्नाशय रस की, ठीक है, ये दोनों की भूमिका होती है। यहाँ पे ये दोनों की भूमिका होती है। ठीक है, यहाँ पे आंत्र रस होगा। ठीक है, आंत्र रस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे रस छुटिया टाइप करने के लिए, ठीक है, आंत्र रस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंत्र ग्रहण होता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंत्र ग्रहण होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो आप लोग जानते हैं कि कुटपातों के द्वारा इसमें अंत्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कुटपातों द्वारा अंतर ग्रहण होता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि दूसरों तक, बच्चों तक पहुंच सके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।